Welcome students in my YouTube channels. Today we discuss about the food chain and food web. Why we are discuss this topic? Because you know about them in environment. Every organism that is interlinked to each other means the energy are transfer in the environment unidirectional flow. Just like if take the example plant, they make their food in the presence of sunlight, they absorb the sunlight and they make their foods. This food that is the absorbed through the animals. Okay, so energy transfer from plant to animals. When plant and animal body is dead, they decompose through the microorganisms, they again mix with the soil, and then if there is seed are present during the favorable conditions, the seed are growth into the new plants and they again absorb the nutrients. So this is the continuous process occur in case of food chain, means transfer of energy from one organism to another. So what is the food chain? This flow of energy from one living beings to another living things is called फूड वेब और फूड चेन. ओके, एनर्जी इसमें ट्रांसफर होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन एग्जांपल हियर इज द फॉरेस्ट या ट्री प्लांट्स से फूड कौन एब्जॉर्व कर रहा है? डियर. ठीक, हिरन. अब हिरन को अपने फूड में कौन यूज कर रहा है? लायन. द प्लांट या एनिमल्स जब डाइट करते हैं दे आर डिकम्पोज थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे अगेन मिक्स विद सॉयल. ठीक है, जस्ट लाइक दैट इज गिवन हियर. यू सी प्लांट से फूड कौन ऑब्जर्व किया? डियर से फिर लायन और प्लांट या एनिमल जब डाइट करता है दे आर डिकम्पोज थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम, दे मिक्स विद सॉयल. तो जितने न्यूट्रिएंट थे कहाँ के? सॉयल में. दे अगेन एब्जॉर्ब थ्रू द प्लांट उसको अगेन एब्जॉर्ब करता है. या कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है. ओके, तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज ए प्रोसेस इन विच द एनर्जी आर ट्रांसफर इन अ सीरीज. जिसमें एनर्जी एक सीरीज के रूप में ट्रांसफर होती है उसको हम फूड चेन कहते हैं. क्लियर? What is the food chain? That is clear. Food chain is the process who eats whom. यदि simple word में बोले तो what is the food chain? Food chain is the process of who eats whom. कौन किसको खाता है. Okay. Just like that is given here is example. You see plant है, flowering plant है, इसको caterpillar अपने food में use कर रहा है. इस caterpillar को कौन use कर रहा है? Frog अपने food के रूप में कर रहा है. फ्रॉग को अपने फूड में कौन यूज़ कर रहा है? स्नेक कर रहा है. और स्नेक कौन अपने फूड में यूज़ कर रहा है? आउल. ठीक है, सो दिस इज गिवन अ सीरीज इन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ओके, तो सिंपल वर्ड में भी क्लियर हो गया व्हाट इज द फूड चेन, हु इट्स होम. ओके, नेक्स्ट that is the food chain in which the transfer of energy in different ecosystems. जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट का है, रिवर है, सी है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सभी में फूड चेन चलता है जिसमें एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. दैट इज क्लियर? ओके, तो फूड चेन इन प्रीवियस स्लाइड, जो प्रीवियस स्लाइड देखे हैं या यहाँ देखे हैं, प्रीवियस स्लाइड का आपको एग्जांपल एक दे रहे हैं यहाँ पर. इन प्रीवियस स्लाइड दैट इज गिवन ऑफ फूड चेन इन विच लीव्स इटेन बाय कैटरपिलर and caterpillar is eaten by the frog and frog is eaten by a snake and a snake is eaten by a owl. So there is you see a series in which the transfer of energy. तो फूड चेन में जो एनर्जी होती है एक सीरीज के रूप में ट्रांसफर हो रहा है.
दैट इज क्लियर? ओके। In case of food chain, there is unidirectional flow of energy. केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होती है एनर्जी. If we destroy one link in a food chain, we made in a by destroying the whole food chain. यदि किसी फूड चेन से किसी एक ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर दे तो पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा. जस्ट लाइक यू सी, if we remove the one species, just like if we remove the here is frog, यदि frog को हम remove कर दे, ठीक है, तो what affect the environment? प्लांट फूड मटेरियल कौन यूज कर रहा है? ग्रॉसहॉपर कर रहा है. ग्रॉसहॉपर कौन यूज कर रहा था? फ्रॉग कर रहा था. फ्रॉग को कौन यूज कर रहा है? स्नेक कर रहा है. स्नेक को आउल. ठीक है, यदि हम फ्रॉग को हटा दिए तो नंबर ऑफ स्पीसीज किसकी बढ़ जाएगी? ग्रॉसहॉपर की, क्योंकि उसको कोई खाएगा नहीं. और नंबर ऑफ स्नेक क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि उसको फूड मिलेगा नहीं. सो दैट इज क्लियर. फूड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट और फॉर द सर्वाइव ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Next topic, that is the food web. What is the food web? When transfer of energy in a ecosystem more than one food chain are present. यदि एक इकोसिस्टम में एक से अधिक फूड चेन प्रेजेंट हो एंड दे आर इंटरलिंक टू ईच अदर्स, और एक दूसरे से जुड़ करके जालिकवत रचना बनाते हों, इज नोन एज द फूड वेब. इसको हम फूड वेब कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब? क्लियर हुआ? इन केस ऑफ फूड चेन में डिफरेंट क्या है? लिसन केयरफुली. इन फूड चेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ सीरीज, एक सीरीज में होता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ फूड वेब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सीरीज, मल्टी सेलुलर या मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स हियर. सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ फूड चेन द नंबर ऑफ स्पीसीज इज कॉन्स्टेंट, मैक्सिमम 4 to 5 होते हैं. बट इन केस ऑफ फूड वेब देर इज मोर देन फूड चेन. ठीक है, क्योंकि इसमें कई फूड चेन प्रेजेंट हैं. जस्ट लाइक यू सी हियर, वन इज फूड चेन आर गिवन. Food web that is given here, in which plant are present here. प्लांट को अपने फूड में माउस भी यूज़ करता है, रैबिट भी यूज़ कर रहा है, आपका ग्रासहॉपर यूज़ कर रहा है. ठीक है, इस ग्रासहॉपर को स्नेक अपने फूड में यूज़ करता है. देयर इज वन स्पीसीज गिवन इज द कोकाबोरा, ये अपने फूड में यूज़ करता है. रैट को भी अपने फूड में यूज़ करता है कोकाबोरास. अब स्नेक को रैबिट को भी यूज़ करता है स्नेक. कोकोबोरा को भी अपने फूड के रूप में यूज़ करता है. ईगल जो होता है स्नेक को अपने फूड में यूज़ कर रहा है, कोकोबोरा को भी अपने फूड में रूप में यूज़ कर रहा है, और रैबिट को भी अपने फूड के रूप में यूज़ कर रहा है ईगल. सो यू सी हियर the more than one food chain are present. just like एक फूड चेन ए हो गया आपका, एक फूड चेन ये हो गया. ठीक, एक फूड चेन ए हो गया, एक फूड चेन ए हो गया, एक फूड चेन ए हो गया. मीन्स there is more than one food chain are present. that is clear? okay. So what is the food web? Food web is the process in which there is more than one food chain are present and they are interlinked to each other. In food web there is most animals are part of more than one food chain and they are also eat more than one kind of animal. एक एनिमल एक से ज़्यादा एनिमल को भी यूज़ करता है अपने फूड के रूप में. Such interconnected food chain form of food web. ठीक, ये सभी मिलकर के एक फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं, एक जाल का रूप में.
जस्ट लाइक यू सी दैट इज गिवन अगेन हियर इज फूड चेन, एक प्रोसेस यहाँ भी दिया हुआ है फूड वेब का. You see there is food rabbit food obtained from the plants. एक ये दिया है आपका गोट भी ऑब्टेन कर रहा है फूड फ्रॉम द प्लांट्स. और यहाँ पर रैट भी है. रैट भी ऑब्टेन कर रहा है फूड फ्रॉम द प्लांट्स. अब रैट को फूड में कौन यूज़ कर रहा है? स्नेक कर रहा है, आउल कर रहा है. रैबिट फूड ऑब्टेन कर रहा है और आपका गोट कर रहा है. ठीक है. आउल को यूज़ कर रहा है हॉक मतलब ईगल्स. स्नेक को भी फूड में अपने यूज़ करता है हॉक. वाइल्ड कैट रैबिट को यूज़ करता है और रैट को अपने फूड में रूप यूज़ करता है. इस गोट को और रैबिट को फॉक्स लोमड़ी अपने फूड में यूज़ कर रही है और वाइल्ड कैट को और फॉक्स को फूड में अपने यूज़ करता है लायन. सो यू सी दैट डिफरेंट food chain are present in the ecosystem. This is known as the food web. Clear? How can prevent cruelty to animals? First thing, do not throw polythene bags in garbage. Stray cattle can swallow them and they may die. ठीक है. पॉलीथीन को गार्बेज में डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं इफ़ दे आर ईट देम तो उनकी जो इंटेस्टाइनल नली होती है वो ब्लॉक हो जाएंगे जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिजम्स की. सेकेंड, डू नॉट पुट बर्ड्स इन केज इन ए फिश इन एक्वेरियम. बर्ड्स को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए और फिश को एक्वेरियम में, क्योंकि उसमें वो घुटन महसूस करते हैं. जस्ट लाइक इस समय कुछ लोग को लॉकडाउन होने के कारण जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है वहाँ पर वो घर से बाहर नहीं जा सकते. ठीक है. तो उनको आभास हो गया होगा. उसी तरह बर्ड्स को यदि आप केज में रखते हैं तो वो दे नॉट फीलिंग द गुड. ओके. Third, when visiting a forest park or garden, one should not remove eggs of birds from their nest. यदि फॉरेस्ट में कभी जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं या गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर बर्ड्स का एग्स प्रेजेंट है यदि नेस्ट में तो उसको रिमूव नहीं करना चाहिए. बिकॉज यदि डिस्ट्रॉय करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, विच अफेक्ट द फूड चेन. Put some water in the earthen bowl and keep it outside, especially during the summer. समर सीजन में आउटसाइड घर से बाहर मिट्टी के बर्तन में वाटर और कुछ सीड्स बाहर रखना चाहिए, इससे बर्ड्स सरवाइव करें. इफ़ यू हैव पेट, गिव देम लव एंड गुड केयर एंड दैट दे डिज़र्व. यदि आप कोई एनिमल्स पेट्स किए हैं, पाले हैं, तो उसका केयर देखभाल करना चाहिए, उससे लव करना चाहिए. विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल्स रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन. यदि कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई एनिमल्स किसी कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब मीन्स दैट इज रिक्वायर्ड सम हेल्प, सो वी इन्फॉर्म द रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन. थैंक्स.